स्पीड काइनेटिक, ये किसके बारे में बोला जाता है? स्पीड के बारे में बोला जाता है, काइनेटिक। तो आपको गैस के स्पीड के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे आरएमएस स्पीड के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि गैस ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एक तो प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा वॉल्यूम। तो ये 3 पैरामीटर पे आपका गैस डिपेंड करता है, और इसी के बारे में आपको उसके कुछ माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स देखने हैं। मतलब प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, आरएमएस स्पीड ऑफ द आइडियल गैस, टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस, एनर्जीज ऑफ द आइडियल गैस, इसके बारे में कुछ डेरिवेशंस दिए आपको। तो जो मैंने आपको बोला ना, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये चीज को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। और इसकी शुरुआत 11th में आपने ये चीज को पढ़ी है। वहां पे आपने 3 लॉस को पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर पहला लॉ आपका कौन सा था? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता था कि आपका वॉल्यूम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है? प्रेशर के साथ होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एम आई राइट? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका बॉयल्स लॉ है। उसके बाद आपका दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। अभी ये चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है कि आपका जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ है एट कांस्टेंट प्रेशर। और आपका तीसरा लॉ है दैट इज गे-लुसैक लॉ। इस लॉ के बारे में हमें यह पढ़ना था कि आपका प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि पूरा जो गैस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीवीटी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये 3 लॉज आपने पढ़ा हुआ है 11th में। और जब ये तीनों लॉस को मैं कंबाइन करूंगा, ठीक है, तो कंबाइनिंग करूंगा, कंबाइनिंग ऑल 3 लॉज, तो हमें एक आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा। जो इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT। ये आपका इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT। इतना समझा आपको? तो जब आप PV इज इक्वल टू nRT के बारे में देखते हो, तो यहां पे ये R जो दिख रहा है आपको, ये R को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फॉर गैस के लिए नीट बघा आता, ये जो n दिख रहा है आपको, ये n को बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में आपने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ा है, मास अपॉन मोलार मास। ये पढ़ा हुआ है आपने केमिस्ट्री के अंदर, मास अपॉन मोलार मास। एम आई राइट? लेकिन गैस में नंबर ऑफ मोल्स होता है n अपॉन Na। ये होता है, क्या होता है? n अपॉन Na, वेयर आपका n का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस, और Na का मतलब होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। कड़ा लगा? सो अभी आपको क्या करना है? जो मुझे आइडियल गैस का इक्वेशन मिला है PV इज इक्वल टू nRT, तो ये n के जगह पे आपको क्या डालना है? n अपॉन Na डालना है, इंटू क्या आएगा? RT आएगा। करते का? बट R का मतलब
Na इंटू क्या होता है Kb, जहां पे Kb मतलब बोल्ट्स मैन कांस्टेंट इसको बोला जाता है। सो देयरफॉर पीवी इक्वल टू, यहां पे N अपॉन Na, R के जगह पे मैंने क्या डाला Na इंटू Kb इंटू क्या आएगा T आएगा। यहां पे Na कैंसल होगा तो आपको पीवी क्या मिलेगा N Kb T। तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन। आपका पीवी इक्वल टू nRT, ये भी आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। एंड पीवी इज इक्वल टू N Kbt, इसको भी आप क्या बोलोगे आइडियल गैस इक्वेशन बोलोगे। कळलं? परत बघा, तीन लॉ है, तीनों लॉ को कंबाइन किया तो मुझे आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा पीवी इज इक्वल टू nRT। लेकिन आपको n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, गैस में नंबर ऑफ मोल्स को बोला जाता है n अपॉन Na, तो मैंने n को रिप्लेस किया n अपॉन Na में। R का मतलब होता है Na इंटू Kb, तो मैंने R को रिप्लेस किया Na इंटू Kb में। Na कैंसिल करके जो इक्वेशन मिला, इसी इक्वेशन को बोला जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन। आया समझ में? तो इन शॉर्ट काइनेटिक थियरी ये ऐसा एक थियरी है जिसके अंदर हमें माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर के बारे में देखना है। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर में प्रेशर ऑफ आइडियल गैस आता है, आरएमएस स्पीड ऑफ द आइडियल गैस आएगा, टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस आएगा, एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस आएगा। इसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। ओके।